माँ, मैं आ गया। पुत्र, अभी तक तेरे पिता आए क्यों नहीं? प्रतिदिन तो इस समय तक वो घर आ जाते हैं। माँ, हो सकता है आज पिताजी को अधिक धन मिल गया हो, जिसे लाने में विलंब हो रहा हो। पुत्र, तुमने सत्य कहा था। वो आ गए और 2 पोटली लेकर आ रहे हैं। अरे लाइए, हमें दीजिए। आप क्यों इतना कष्ट उठाते हैं? लो पुत्र, पकड़ो। जी माँ। गलत पकड़ लिया। लो। मेरे कांधों पर तनिक भी भार नहीं देखा जाता तुम दोनों से। मुझसे बहुत प्रेम करते हो ना? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? पत्नी तो होती है पति की अर्धांगिनी, और उसका सब कुछ उसका आधा आधा होता है। और पुत्र, तुम एक पिता के लिए क्या सोचते हो? एक पुत्र का धर्म उसके पिता के हर कार्य में उनका साथ देना होता है पिताजी। बस यही सुनना चाहता था। अब जल्दी से पसीना पोंछिए और ये पोटली खोलिए। अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। अरे सब कुछ तुम्हारा ही है, खोलो और देखो। लो पुत्र, एक पोटली तुम खोलो और एक मैं खोलती हूँ। माँ, इसमें तो बहुत सारा धन है। आप अपनी पोटली देखिए ना। हाँ, मैं भी खोलती हूँ। ये सब क्या है? ये मेरे पाप है, जिसमें तुम दोनों बराबर के भागीदार हो। मैंने आज तक जितने भी लोगों की हत्याएं की हैं, ये उन सभी लोगों के अस्थि पंजर हैं। जिस तरह मेरे द्वारा लाए हुए धन को आपस में बांटते थे, मेरे पाप भी बांट लो। लो लो, बांटो मेरे पापों को। लो। मती फिर गई है क्या तुम्हारी? ये कैसी अनर्गल बातें कर रहे हो? किंतु तुमने तो कहा कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मेरा जो कुछ भी है उसमें से आधा तुम्हारा है। फिर भले ही वो मेरे पाप क्यों ना हो। मैं इसके बारे में नहीं कह रही थी। हाँ, माँ सही कह रही है। हम इस अस्थि पंजर और इस पाप की गठरी का क्या करेंगे? हाँ। उत्तम, अति उत्तम। किंतु पुत्र, तुमने तो अभी कहा था कि एक पिता के कार्य में साथ देना पुत्र का धर्म होता है। तो फिर निभाओ पुत्र धर्म, बनो मेरे पाप में भागीदार। तुमने सोचा भी कैसे कि हम तुम्हारे पाप में भागीदार बनेंगे? किंतु क्या? एक पति का धर्म होता है अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करना, और यदि तुम अपना धर्म निभाने के लिए पाप करते हो तो वो पाप केवल तुम्हारे हैं। इससे हमारा क्या नाता? ये पाप की गठरी तुम्हारी है और इसे तुम ही धो। दस्यु, जो तुम ये लोगों को लूटते हो, उनकी हत्याएं कर देते हो, ये पाप और अधर्म के अतिरिक्त कुछ नहीं। यदि तुम अपना हित चाहते हो तो तुम्हें ये पाप करना त्यागना होगा। मुझे ये पता नहीं कि ये पाप है या पुण्य। मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। वो प्रसन्न तो मैं प्रसन्न। तो ठीक है, यदि तुम्हारी पत्नी और पुत्र
तुम्हारे पापों के भी भागीदार बनते हैं तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, अन्यथा तुम्हें ये पाप कर्म त्यागना होगा। स्वीकार है। प्रभु, प्रभु, आपने सत्य कहा था प्रभु, आपने सत्य कहा था। आज आपने मेरे नेत्र खोल दिए। मुझे अपनी शरण में ले लो प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लो। दस्यु, सदैव स्मरण रखना दस्यु, इस जीवन में कोई तुम्हारा कितना भी घनिष्ठ संबंधी क्यों ना हो, तुम्हारे पापों का भागीदार नहीं बनेगा। इसीलिए सदा मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए। प्रभु, स्वामी, भ्राता, भ्राता, भ्राता कहाँ है आप? भ्राता कहाँ है भ्राता? अब क्या होगा? हमारे भैया का कुछ अता पता नहीं चल रहा। अब हम दादी को क्या जवाब देंगे? हमारे भ्राता को कुछ नहीं हो सकता। वो देखो, रक्त कमल पुष्प अपने स्थान पे नहीं है। अर्थात ये कमल हमारे पास है। किंतु भ्राता, आप अकस्मात तालाब के भीतर समाकर वापस बाहर कैसे आए? जब वो मगरमच्छ हमारे ओर बढ़ रहे थे तो मेरे पाँव के नीचे एक ठोस वस्तु टकराई। मुझे वो कुछ खोखली सी लगी, पर स्वयं के पास कोई मार्ग ना होते हुए मैंने तुम लोगों का हाथ छोड़ दिया और स्वयं तालाब में डुबकी लगा ली। फिर इस तालाब के तल पर जाते ही मुझे एक सुरंगनुमा मार्ग मिल गया और मैं शीघ्रता से उसमें प्रवेश कर गया। वो सुरंगनुमा मार्ग बहुत ही संकीर्ण था, उससे होकर कोई मगरमच्छ पार नहीं हो सकता था। इसका अर्थ है कि हमारी दादी को ये पहले से ज्ञात था। हमें तो बस अपनी बुद्धि लगानी हाँ, और हम उसमें सफल रहे। किंतु ये कार्य हम सातों भाई ने मिलकर किया, तो विजय पर हम सबका अधिकार है। तुम लोगों ने आज महाराज सहस्त्रबाहु के कुल का मान बढ़ाया मेरे पुत्रों। आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। आचार्य जी। जी महारानी। आयुध निर्माण के लिए जिस लोहे की आवश्यकता होती है, अब वो हमारे पास है। ले जाइए इन्हें और ताप की भट्टी में तपाकर वो अस्त्र बनाइए कि जो एक बार चले तो बस उस दुष्ट परशुराम का शीश लेकर ही लौटे। अवश्य महारानी, ऐसा ही होगा। और हाँ, हमारी प्रमुख दासी से कहिए कि वो हमारे सातों पोतों का ध्यान रखे और इन राजपुत्रों के साथ रहे। क्षमा करें महारानी, आपकी प्रमुख दासी महल में नहीं आ सकती। क्यों? क्या हो गया उसे? पकड़ो उसे, छोड़ना नहीं। कहाँ छिप गई हो? कौन से क्रोधित कौड़ी औरत? तो कौड़ी औरत को खोजना ही होगा, हमें तो पूरे राज्य में ये रोग फैला देगी। हाँ। प्रतीत हो रहा है वहां पे छिपा है। चलो चलो।
स्वामी, इस कोढ़ी स्त्री को किस पाप का दंड मिल रहा है? देवी, ये वही स्त्री है जिसने विष देकर परशुराम के निष्पाप शिष्यों को मारने का प्रयत्न किया था। उस विषयुक्त खीर को आप त्रिदेवियों ने खा लिया था, किंतु उस पाप का फल तो उसे भोगना ही था, सो ये भोग रही है। आप क्या कह रहे प्रभु? हम त्रिदेवियों ने? हाँ देवी, आपका आम के उपवन में जाना, अधिक आम खाने के पश्चात कुछ मीठा खाने की तीव्र इच्छा का जागृत होना और आपकी इच्छा के कारण देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी के मन में मीठा खाने की प्रबल इच्छा जागना और आप तीनों का आश्रम जाकर खीर खाना, इसके पीछे नारायण की यही लीला थी कि आप त्रिदेवियां आश्रम वासियों के प्राण रक्षा हेतु खीर का सेवन कर ले, जिसमें स्त्री के द्वारा विष मिलाया गया था। तो क्या हम त्रिदेवियों को विष देने के कारण ही इसकी ये दशा हुई है प्रभु? हाँ, पाप और कुकर्म का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। किंतु स्वामी, ये भीषण व्याधि व्यक्ति के पास किन किन पापों के कारण आता है? इस बात पर आपको एक कथा सुनाता हूं। एक ऐसा व्यक्ति था जो जीव जंतुओं को बासी और व्यर्थ भोजन देकर लोगों के सामने अपनी बड़ाई करवाता था। इस सड़े गले भोजन को फेंक देता हूँ। इससे अच्छा है इसे किसी गौ या पक्षी को खिला देता हूँ। किंतु खिलाऊंगा कहाँ? खिलाऊंगा वहां जहां कोई मुझे खिलाते हुए देखे, ताकि उन्हें भी तो पता चले मेरी दानवीरता के बारे में। ये भिखारी तो दिख गया, किंतु यहाँ कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा है जो इस बात का साक्षी हो कि मैंने इस भिखारी को भोजन कराया है। कोई तो दिख जाए। एक अधम और पापी व्यक्ति जीवों में ऐसा अंतर कर सकता है स्वामी? हाँ देवी, किंतु उस व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं था कि पाप भी भिक्षुक के रूप में वही विचरण कर रहा था। तभी उस व्यक्ति की दृष्टि पाप पर पड़ी। हाँ, एक आदमी दिखाई दिया। एक काम करता हूँ, इसे ही बुला लेता हूँ जो ये बता सकेगा कि मैंने इस भिखारी को भोजन कराया। महोदय, महोदय जी, इधर आओ। अनिक जल्दी आओ, क्या कछुआ की चाल चल रहे हो? बोलो, क्या बात है? लो लो, आओ। देखो, मैं इस भिखारी को भोजन करा रहा हूँ और तुम इस बात के साक्षी हो कि मैंने इस भिखारी को भोजन कराया है। तो कहीं भी कोई बात या चर्चा हो तो ये बात बतानी है, समझे? अरे बोलो, हाँ तो बोलोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य बताऊंगा कि तुमने पाप के समक्ष ही पाप किया और पाप ने तुम्हें उसी क्षण उस पाप का दंड दे दिया। ये क्या बके जा रहे हो? कौन हो तुम? मैं पाप हूं। पाप? हाँ, पाप। और तुमने इस भूखे के जो सड़ा गला और व्यर्थ का भोजन करा के जो पाप कर्म किया है ना,
तुम्हें उसका दंड इस प्रकार मिलेगा कि तुम कोढ़ रोग से ग्रसित हो जाओगे। नहीं नहीं, इसी प्रकार किसी व्यक्ति को झूठा अथवा त्यागा हुआ भोजन करवाता है तो उसे भी कुष्ठ रोग से ग्रसित होना पड़ता है। किंतु स्वामी, समस्त जीव जंतु तो हमारे ही संतान है। यदि किसी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की भूल चूक होगी तो इस भीषण व्याधि से कोई भी जीव कैसे छुटकारा पा सकता है? हर पाप का काट है देवी, और यदि व्यक्ति को उचित समय पर अपने भूल का आभास हो जाए तो अपने पाप से अवश्य ही मुक्ति पा सकता है। कौन है आप और यहां छिप क्यों रही हैं? कौन है आप लोग और इतने व्याकुल क्यों दिख रहे हैं? हम एक कोड़ी स्त्री को ढूंढ रहे हैं। क्या आपने उसे इधर देखा है? क्यों? उस स्त्री से पूरे गांव में कोढ़ रोग फैल सकता है, इसलिए उसे हमें गांव से निकलना होगा। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए आप दोनों। यदि यही कुष्ठ रोग आपके पुत्र या आपकी पुत्री को हो जाता तो क्या उसे भी दूर कर देते? या उसका उपचार करते? आइए। तन के रोग के साथ साथ मन के रोग का भी उपचार होना चाहिए। जाइए यहां से, अपने मन के रोग का उपचार कीजिए, इनका उपचार यहां हो जाएगा। हमें क्षमा करें भगवान। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं पापन हूँ, मैं अभागन हूँ, मैं सहस्त्रबाहु की पत्नी की प्रमुख दासी हूँ प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। उस दिन खीर में विष मैंने ही मिलाया था। अगर वो बच्चे वो खीर खा लेते तो अनर्थ हो जाता। मुझे क्षमा कर दीजिए। उसी कारण इतने वर्षों से ये पाप भोग रही हूँ। इसका अर्थ है त्रिदेवियां उसी विषयुक्त खीर का सेवन करने हमारे आश्रम आई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता।
मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं पापन हूँ, मैं अभागन हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। रुक जाइए। आपने अंतर्मन से अपनी भूल स्वीकार कर ली, पश्चाताप के आंसू बह निकले, इतना पर्याप्त है। मैं स्वस्थ हो गई, मेरा कोढ़ रोग दूर हो गया। आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु।